हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तलबा जो है वो खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको कराची मेथ एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास मैट्रिक के एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए इक्वल टू 0 1 2 3 एंड बी 2 4 6 8 सच दैट ए बिलोंग रखते हैं ए से एंड बी स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग रखते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ए और बी का तमाम के तमाम रिलेशन जो है आप लोगों ने मालूम करना है टेबुलर फॉर्म में, जबकि उन्होंने 3 पार्ट्स में दिया है, फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम ए क्रॉस बी को पहले मालूम करते हैं। सो देखें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए का जो सेट है वो है 0 1 2 3, क्रॉस बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है? 2 4 6 एंड 8। अब हम क्या करते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपके पास होगा 0 2, उसके बाद 0 4 0 6 0 8। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, सॉरी 1 और 2, 1 और 4, 1 और 6, 1 एंड 8। सेकेंड पे क्या करेंगे? 2 और 2, 2 और 4, 2 और 6, 2 और 8। लास्ट में हमारे पास क्या होगा? 3 और 2, 3 और 4, 3 एंड 6, और क्या होगा? 3 एंड 8। सो ये ऑल मेंबर्स हमारे पास ए क्रॉस बी के हो गए। अब पहला जो सवाल उन्होंने दिया है, पहले सवाल में वो कहते हैं कि रिलेशन 1 जो आपके पास होगा वो कौन से सेट होंगे? ए और बी का सेट होगा सच दैट बी लेस देन 5, यानी वो रिलेशन मालूम करे जिसमें बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो लेस देन 5 होगी। अब हम लोग क्या करते हैं? सो रिलेशन इज इक्वल टू 0 और 2। देखें, ये 2 जो है ये बी की वैल्यू है, पहली वाली जो है वो ए की वैल्यू है। ये चूंकि 5 से कम है तो क्या होगा आपके पास? 0 2, उसके बाद 4 भी 5 से कम है, 0 4, उसके बाद 6 5 से ज्यादा है, 8 5 से ज्यादा है, सो फिर आपके पास क्या होगा? 1 2, उसके बाद क्या होगा? 1 और 4, 6 और 8 ज्यादा है, 2 और 2, उसके बाद 2 और 4, फिर 6 और 8 ऑलरेडी ज्यादा है, सो 3 2 और 3 और 4, 3 2 एंड 3 और 4। सो ये आपका क्या होगा? आंसर। एज इट इज हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन 2 जो है उन्होंने क्या दिया? रिलेशन 2 में दिया है कि ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। अब आपने वो दो सेट इसमें देख लें जिसको प्लस करने से आपके पास आंसर क्या बनता है? 9। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होगा क्या? रिलेशन 2 इज इक्वल टू 8 और 0, 2 और 1 3 होता है, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 1 कितने होते हैं आपके पास? 9। सो 1 और 8, उसके बाद 2 और 2 4, 2 और 4 6, 2 और 6 8, 2 और 8 10, 3 और 2 5, 3 और 4 7, 3 और 6 आपके पास कितने होते हैं? 9। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। सो सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या है कि ए और बी को प्लस करे जिसका सम जो है वो 9 बने। अब 1 और 8 क्या बनता है? 9। 3 और 6 आपके पास क्या बनता है? 9। जो थर्ड रिलेशन है, थर्ड रिलेशन में वो क्या कहते हैं? रिलेशन 3, वो कहते हैं कि ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1।
अब वो रिलेशन मालूम करें कि जिसमें ए में से बी को माइनस करें, आपके पास आंसर क्या है 1। अब यहाँ पे आप लोग देखें 1 में से 2 गया -1, 1 में से 4 गया -3, सो 2 और 2, 2 और 4, 2 और 6, 3 और 2, 3 में से 2 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है 1। सो हमारे पास जो रिलेशन 3 होगा वो आपके पास क्या होगा 3 और 2 और 3 4 3 6 3 8, बाकी कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे ये -1 बचता है, जबकि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 1 +1। सो 3 में से 2 माइनस करें, आपके पास क्या बचता है 1। यहाँ पे अगर 1 में से 2 माइनस करें तो ऑलरेडी आपके पास -1 आता है, जबकि वो लोग कहते हैं कि नहीं आंसर जो है वो क्या होनी चाहिए +1। सो 3 2 जो है वो आपके पास थर्ड रिलेशन होगा। सो ये आपके पास थर्ड आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x + 5। इसका पहले जो क्वेश्चन दिया फाइंड अ रेंज इफ डोमेन इज -2 -1 0 1 2। इसमें याद रखिएगा कि पहले रेंज और डोमेन होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यू है, वो है हमारे पास 1 और 2। इसमें कोशिश ये करना कि डोमेन जो है, ये जो पहली वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन, और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वो उन्होंने क्या दिए कि फाइंड रेंज मालूम करने इफ डोमेन जो है, उन्होंने क्या दिया डोमेन दिया -2 -1 0 1 और 2। अब इसका जो रेंज है वो हम लोग किसकी मदद से मालूम करेंगे, वो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग मालूम करेंगे। इस इक्वेशन की मदद से हम लोग कैसे मालूम करते हैं। सो इक्वेशन हमें दिया है y इज इक्वल टू 2x + 5। इसमें आपने क्या करना है x की वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमारे पास जो x होता है वो डोमेन होता है और y जो है वो क्या होता है रेंज होता है। सो डोमेन तो हमें उन्होंने हमें दिए -2 -1 0 1 2 दिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू पहले पुट करते हैं -2। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस क्या होगा आपके पास 4, 2 2 क्या हो जाएगा आपके पास -4 प्लस 5, 4 में से 5 में से 4 माइनस करें सो आपके पास क्या बचता है 1। एज इट इज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इंटू उसके बाद क्या पुट करते हैं -1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 5, 2 1 से क्या होगा आपके पास 2 प्लस 5, 5 में से 2 माइनस करें सो आपके पास क्या बचते हैं +3। एज इट इज आप जो है 0 पुट करें सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस +5, 2 zeros है 0, सो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 5। एज इट इज यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है x की वैल्यू 1 पुट करें सो आपके पास क्या होगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब 2 1 आपके पास क्या होगा 2 प्लस 5, 5 और 2 आपके पास कितने होते हैं 7। एज इट इज अब x की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने क्या पुट करनी है +2। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 5, 5 और 4 कितने होते हैं आपके पास 9। सो इस सवाल के अंदर जो डोमेन है वो क्या है -2 -1 0 1 और 2। इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा इसका, सो हम लोग यहां पे रखते हैं, इसका रेंज होगा 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 एंड 9। सही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास जो सेकंड पार्ट उन्होंने दिए, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिए कि इफ फाइंड डोमेन, डोमेन मालूम करने इफ रेंज, रेंज उन्होंने क्या दिया इज 11 13 15 एंड 17। अब हम लोग क्या करते हैं इसी इक्वेशन से y इज इक्वल टू 2x + 5। इसमें एक चीज याद रखिएगा, चूंकि हम लोग डोमेन मालूम कर रहे हैं यानी x की वैल्यू मालूम करेंगे,
y की वैल्यू अब उन्होंने हमें दी है। सो 5 प्लस में इज इक्वल के बाद जाएगा क्या होगा माइनस, 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद डिवाइड, एज इट इज हम लोग क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू y माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, सो y माइनस 5 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 2। अब इसमें हम y के वैल्यू जो है वो पहले क्या पुट करते हैं 11, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 11 में से 5 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 3, एज इट इज। अब हम y के वैल्यू क्या पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं 13, सो अब x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, अब x इज इक्वल टू 13 में से 5 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4, एज इट इज। अब हम अगेन जो है वो y के वैल्यू 15 पुट करते हैं, अब x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस करें 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 आपके पास क्या हो जाएगा 10, सो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 5। लास्ट में उन्होंने दिया क्या 17, y इज इक्वल टू 17, अब x इज इक्वल टू 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 17 में से 5 माइनस करें x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 6। अब उन्होंने रेंज जो दिया 11 13 15 और 17, इसका जो डोमेन होगा, सो डोमेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन हमारे पास क्या है 3 4 5 एंड 6, सो 3 4 5 एंड 6 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू से मुराद होल नंबर, फाइंड डोमेन एंड रेंज इफ द फॉलोइंग रिलेशन, वो कहते हैं कि अगर एक्स वाई जो है वो होल नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये मालूम करें कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, जो दो रिलेशन दिए गए। इसमें पहले जो क्वेश्चन दिया वो है एक्स वाई सच दैट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब हम फर्ज कर लेते हैं इसमें जो रेंज है, इसमें हम लोग रेंज ले लेते हैं, इसमें बल्कि हम डोमेन ले लेते हैं, इसमें हम लोग डोमेन ले लेते हैं, होल नंबर चूंकि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 नंबर लेते हैं, 0 1 2 3 ले लेते हैं। अब इसका रेंज मालूम करना है, रेंज कैसे मालूम करेंगे, पहले सवाल को देखें इक्वेशन की मदद से, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 3x प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 11 3x। अब हम क्या करते हैं, चूंकि डोमेन हमें ऑलरेडी मालूम है, सो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लेते हैं, सो क्या होगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 3, यहाँ पे लिखते हैं 0, 3 zeros आपके पास क्या हो जाएगा 0 से 11, अब 11 में से 0 माइनस करें सो आपके पास क्या आता है 11, एज इट इज हम लोग x के जो वैल्यू है वो क्या पुट करते हैं 1, अब 1 पुट करते हैं, सो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 1, सो 3 1 से आपके पास क्या हो जाएगा 3, 11 में से 3 माइनस करें सो आपके पास क्या बचते हैं, वो बचते हैं 8, एज इट इज हम लोग यहाँ पे y के जो वैल्यू x की जो वैल्यू है वो क्या पुट करते हैं 2, अब इसमें जब 2 पुट करते हैं तो क्या होगा आपके पास y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6, 11 में से 6 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 5, एज इट इज x की जो वैल्यू है वो 2 के बजाय अब हम लोग क्या पुट करते हैं 3, सो आपके पास क्या होगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 3, अब y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 3 is 9, 11 में से 9 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 2। अब डोमेन जो है वो 0 1 2 3 दिए, अब रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज हमारे पास आए हैं 2 3 8 और 11, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 3 8 एंड 11, यह आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो दिया है
वो कहते हैं कि एक्स वाई साइड दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हमने डोमेन लिया, अब इसमें हम लोग रेंज ले लेते हैं। अब रेंज जो है फर्ज करें मैं लेता हूं 0 1 2 3 4, फिर ये तो चूंकि कंटिन्यू होता है तो हम लोग 3 तक लेते हैं, ये ऑलरेडी कंटिन्यूड है। अब क्वेश्चन हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, y माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, सो 6 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा y। अब इसमें y के वैल्यू जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम लोग पुट करते हैं 0, सो x की क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6 प्लस 0, और x इज इक्वल टू 6 और 0 आपके पास कितना होता है 6। एज इट इज y की जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर लेते हैं 1। अब आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 1, 6 और 1 आपके पास कितने होते हैं 7। एज इट इज हम y के जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं 2। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 8। एज इट इज x के y के जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर लेते हैं 3, सो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 9। सो ये चूंकि कंटिन्यूड होती है, सो हमारे पास जो रेंज है वो 0 1 2 3 है, और डोमेन जो है हम लोग किस तरह लिखेंगे इसका, कि रेंज इज इक्वल टू आपके पास है 0 1 2 3, फिर ये कंटिन्यूड है, और डोमेन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डोमेन क्या है हमारे पास 6 7 8 9, 6 7 8 9, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कंटिन्यूड है। इसमें भी हम लोगों ने रेंज लिखा है 2 3 8 11, और इसका जो डोमेन है वो 0 1 2 3 है। सो इसका आंसर जो है वो आप लोग इसको यूं लिखें कि यहाँ पे लिखे डोमेन, वो हम लोगों ने क्या लिया 0 1 2 एंड 3। सो ये आपका क्या होगा आंसर, दैट्स इट। जी क्वेश्चन नंबर 9, इफ फंक्शन a to b is a function given by क्या है 1 5 2 6 3 7 4 8 where a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to natural number, then write its domain, codomain and range. Also write the value of function 2 and function 4। उन्होंने आप लोगों को क्या दिया, उन्होंने एक फंक्शन दिया है और ए के जो सेट है वो दिया 1 2 3 4, और बी का जो दिया वो कह रहे हैं नेचुरल नंबर है। इसमें मालूम करने सबसे पहले डोमेन, सो सॉल्यूशन हम लोगों ने डोमेन मालूम करने। डोमेन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू क्या 1 2 3 4। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद मालूम करना है कोडोमेन। कोडोमेन जो है वो हमारे पास क्या है, b की वैल्यू वो है नेचुरल नंबर। कोडोमेन नेचुरल नंबर है। रेंज जो हमारे पास होगा, रेंज ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वो y की वैल्यू होती है। सो y की वैल्यू क्या है 5 6 7 और 8। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 6 7 और 8। उसके बाद फंक्शन 2 की वैल्यू मालूम कर दें और फंक्शन 4 की वैल्यू मालूम करते हैं। अब फंक्शन यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है, 2 के साथ 6 है और 4 के साथ आपके पास क्या है 8। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। सो तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इंशाल्लाह आपका डाउट मैं बहुत आसानी तरीके से क्लियर करूंगा। सो तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि वो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी नई वीडियो पहुंचते रहें, और अपने क्लासमेट के साथ और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।